हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल क्यों लगाया था। आपातकाल लगाने की ज़रूरत किस लिए पड़ी। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल हुआ ये था कि 1971 के मध्य अवधि में चुनाव की तारीख इंदिरा गांधी जी ने खुद ही तय की थी। इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन संयुक्त विपक्ष के पास इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई नेता खड़ा होना राजी नहीं था। लेकिन 19 जनवरी 1971 को संयुक्त विपक्ष ने समाजवादी नेता राजनारायण की घोषणा की, तो इंदिरा गांधी जी ने उनकी उम्मीदवारी को हल्के में लेने का प्रयास किया। डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के राजनारायण सदन के अंदर और बाहर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रबल आलोचक बन गए थे। 9 मार्च को मतगणना होने पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी करीब 1 लाख वोटों से जीत चुकी थी, लेकिन संयुक्त विपक्ष इस हार को आसानी से स्वीकार करने के लिए राजी नहीं था। इसका नतीजा यह निकला कि राजनारायण के वकील शांति भूषण द्वारा अदालत में गंभीर आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोप पत्र में हिंद महासभा के उम्मीदवार स्वामी अभेदानंद को 50,000 रुपये की रिश्वत देकर चुनाव में उतारना था और मतदाताओं को लुभाने के लिए कंबल, धोती, शराब इत्यादि का इस्तेमाल तय सीमा से ज़्यादा करना था। इसके सिवा सबसे सनसनीखेज आरोप यशपाल कपूर की भूमिका को लेकर था, जो श्रीमती इंदिरा गांधी के ORD होते हुए उनके चुनाव एजेंट की भूमिका निभा रहे थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। जैसे जैसे मुकदमा अंतिम दौर की तरफ पहुंचने लगा तो सारे देश की निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ टिक गई। हाई कोर्ट के नामी वकील सतीश चंद्र खरे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के वकील थे, लेकिन यशपाल कपूर का जो मामला था, यानी कि विपक्ष ने जो यशपाल कपूर को लेकर शिकायत की थी, उस मामले में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का पक्ष काफ़ी कमज़ोर हो गया। इसके बाद आज़ाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को खुद हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा था, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को हाई कोर्ट में पहुंचकर गवाही देनी पड़ी थी। इसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव में भ्रष्ट तरीके इख्तियार करने का दोषी मानकर चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 वर्ष के लिए उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद विपक्ष के सभी नेताओं ने मिलकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी से इस्तीफा मांगा, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए मोरारजी भाई और नानाजी देशमुख के नेतृत्व में संघर्ष समिति बनाने का निर्णय लिया। आखिरकार 12 जून की शाम को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। उन्होंने जनसभा में कहा कि आज मैं सभी पुलिस कर्मियों और जवानों का आह्वान करता हूं कि इस सरकार के आदेश नहीं माने जाएं, क्योंकि इस सरकार ने अपनी वैधता खो दी है। इसके बाद 25 जून 1975 की रात में देश में आपातकाल लगा दिया गया। इसके बाद JP मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनारायण, मधु लिम्पे समेत 200 पत्रकार भी गिरफ्तार कर लिए गए और अखबार छापने पर पाबंदी लगा दी गई। सभी अखबार छापने वाली जगहों की लाइटें काट दी गईं और अनेक प्रकार की गिरफ्तारियां हुई बिना किसी वारंट के, बिना किसी पूछताछ के।
आपातकाल के समय सारा देश जेल के जैसे लगने लगा था। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।